अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है, विदाउट एनी डिले। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं हिस्टोन मॉडिफिकेशन का वो तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। दिस इज़ द पार्ट 2। हिस्टोन फॉस्फोराइलेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ठीक है, पार्ट 1। ओके, सो सबसे पहले हम इसका जो मैकेनिज़्म है उसको डिस्कस करते हैं कि फॉस्फोराइलेशन होती किस तरह से है और फॉस्फेट ऐड कहाँ से होता है, फॉस्फेट का डोनर कौन सा होता है, यानी कौन सा ऐसा केमिकल एजेंट है जो कि फॉस्फेट को डोनेट करता है टू द अमीनो एसिड। अब ये जो हमारे पास फॉस्फोराइलेशन है बेसिकली दैट इज़ पावर्ड थ्रू 2 एंजाइम्स, ठीक है। 2 एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन को एक्टिवेट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काइनेजेस ऐड अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और फॉस्फेटेजेस जो हैं वो रिमूव करते हैं फॉस्फेट ग्रुप को। ऐड अ फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे? अमीनो एसिड पे, ठीक है, और रिमूव अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड, ठीक है। अब काइनेजेस फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कैसे करते हैं? बेसिकली क्या होता है कि एटीपी या जीटीपी एज अ फॉस्फेट डोनर एक्ट करते हैं, ठीक है, फॉस्फेट को डोनेट करते हैं टू द अमीनो एसिड। अब एटीपी के अंदर आपको पता है हमारे पास एक ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ न्यूक्लियोटाइड बेस जो कि एडेनिन हो सकती है, गुआनिन हो सकती है, थाइमिन हो सकती है या साइटोसिन हो सकती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बेस। उसके साथ अटैच्ड होता है शुगर, ठीक है, जो कि कौन सा होता है हमारे पास? राइबोस शुगर होता है एटीपी में, ठीक है। अच्छा, देन वी कम टूवर्ड्स द ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक अमीनो एसिड के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। अब वो कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, वो हमारे पास हैं सीरीन, थ्रियोनीन और टायरोसिन, ठीक है। दीज आर द अमीनो एसिड्स दैट आर हैविंग अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट करता है। क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फेट के ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये फॉस्फेट जो है वो इन रिटर्न हमारे पास किसके साथ अटैच हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास अमीनो एसिड का जो हाइड्रोक्सिल है वो हाइड्रोक्सिल के बजाय उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। अब जब अमीनो एसिड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वाई? बिकॉज फॉस्फेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। हमने पढ़ा था फॉस्फेट ग्रुप इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, PO4 -3 होता है, ठीक है। सो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पूरे अमीनो एसिड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ले आता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ फॉस्फोराइलेशन इज़ डन, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करना और फॉस्फेट बॉन्ड का फॉर्म होना, ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस है ये काइनेजेस इस रिएक्शन को पावर करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को चलाते हैं। और साथ में जो हमारे पास को फैक्टर इस्तेमाल होता है विद द काइनेजेस ऑल्सो विद द फॉस्फेटेजेस वो हमारे पास मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम बेसिकली इस चीज़ को स्टेबलाइज़ करता है कि अगर फॉस्फेट अमीनो एसिड के ऊपर अटैच हो गया है तो उसको स्टेबलाइज़ करना, उसको उसके अटैचमेंट को स्टेबलाइज़ करना वहाँ पे, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को स्टेबलाइज़ करना, फॉस्फोराइलेशन को भी और डीफॉस्फोराइलेशन को भी, ठीक है। अच्छा, हमने फॉस्फोराइलेशन का पढ़ लिया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द डीफॉस्फोराइलेशन। अब डीफॉस्फोराइलेशन बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है।
उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक पढ़ा था बाय द अमीनो एसिड फॉस्फोराइलेशन में। लेकिन जो डीफॉस्फोराइलेशन होती है उसमें हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है बट ऑफ वाटर। उसमें वाटर का जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ठीक है। लेकिन फॉस्फोराइलेशन में अमीनो एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा था, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डीफॉस्फोराइलेशन। अब डीफॉस्फोराइलेशन जो है वो वाटर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। वाटर रिक्वायर्ड होता है डीफॉस्फोराइलेशन में, इसीलिए हम इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। हाइड्रोलिसिस यानी वाटर की प्रेजेंस में लाइसिस, ठीक है। अच्छा, अब हम अमीनो एसिड की डीफॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो अमीनो एसिड जिसके साथ एक फॉस्फेट अटैच्ड था, ठीक है। अब क्या होता है कि वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे वाटर का ऑक्सीजन बेसिकली न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है टूवर्ड्स द फॉस्फेट, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट करता है ऑक्सीजन वाटर से, तो ये बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन के साथ ब्रेक होता है और ये फॉस्फेट एज अ फ्री ग्रुप जो है वो निकल जाता है, ठीक है। जो कि एडीपी या जीडीपी जो भी फॉस्फेट डोनर के तौर पे इस्तेमाल हुआ होता है उसके पास ये दोबारा से गेन हो जाता है एडीपी या जीडीपी और इट फॉर्म्स एटीपी या जीटीपी। यहाँ से जब हमारे पास फॉस्फेट निकलता है तो वापस इसके साथ एक हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है। अच्छा, सो दिस वाज द मैकेनिज्म बिहाइंड। और यहाँ पे भी हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म डिस्कस किया है कि किस तरह एडिशन और रिमूवल होता है। तो दिस इज़ द फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन इज़ बेसिकली अ रिवर्सिबल स्टेप, यानी ये रिवर्स हो सकता है। हम फॉस्फेट को ऐड भी कर सकते हैं और वहीं से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द हिडन मैकेनिज्म बिहाइंड द कंट्रोल्ड जीन एक्सप्रेशन। कि फॉस्फोराइलेशन अगर हम हिस्टोन्स पे करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या होता है उससे, ठीक है। तो हमें पता है कि डीएनए के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए की एक बहुत एक्सटेंसिव फॉस्फेट बैकबोन होती है, दैट इज़ वाई डीएनए के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और साथ में चूँकि हमारे पास हिस्टोन्स भी होते हैं तो हिस्टोन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? हिस्टोन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? ड्यू टू द लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड्स, ठीक है। इनकी वजह से हिस्टोन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। वाई? बिकॉज लाइसिन और आर्जिनिन के अमीनो एसिड्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमें पता है कि जब डीएनए और हिस्टोन के ऊपर एक ऑपोजिट चार्ज है, डीएनए के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली दोनों आपस में अट्रैक्टेड हैं और टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम हेट्रोक्रोमैटिन के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, टाइटली बाउंडेड। लेकिन जब हम हिस्टोन की मॉडिफिकेशन करते हैं उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, स्पेसिफिकली ऑन सीरीन, थ्रियोनीन एंड टायरोसिन रेजिड्यू, ठीक है। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन द फॉस्फेट और अपने साथ फॉस्फेट को मिला लेता है, ठीक है। तो जब हम फॉस्फोराइलेशन करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स की तो क्या होता है? डीएनए के ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, लेकिन हिस्टोन के अंदर जब फॉस्फेट ऐड होता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वाई? बिकॉज फॉस्फेट का एक नेगेटिव चार्ज होता है और वो ओवरऑल हिस्टोन्स के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है जब हमारे पास डीएनए के ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन के ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में रिपेल करते हैं, रिपल्जन होती है दोनों में, ठीक है। और क्या होता है कि वो एक लूजली बाउंड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज़ यूक्रोमैटिन। तो इस तरह क्या होता है कि हमारे पास जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है टाइटली बाउंड था व्हेन इट वाज डीफॉस्फोराइलेटेड, द हिस्टोन वाज डीफॉस्फोराइलेटेड, तो टाइटली बाउंड था, ठीक है। लेकिन जब वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है हिस्टोन, तो हिस्टोन डीएनए के साथ लूजली बाउंड हो जाता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन ईजिली हो सके और फर्दर ट्रांसलेशन आसानी से हो सके,
ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द जीन एक्सप्रेशन इज़ रेगुलेटेड बाय द फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन से बेसिकली क्या होता है, हिस्टोन का चार्ज चेंज हो जाता है। चार्ज चेंज होता है तो उसकी जो डीएनए के साथ कॉन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड। यहाँ पे मोर बेनिफिट्स या मोर स्पेसिफिक बेनिफिट्स, क्योंकि हमारे पास और भी मॉडिफिकेशंस होती हैं हिस्टोन्स की, मिथाइलेशन जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, उनकी डिफरेंट फंक्शंस हैं, बट दीज आर द मोर स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है क्रोमोसोम की कंडेंसेशन में ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो ज़रूरी है कि हमें जो क्रोमैटिन है उसको हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। क्रोमैटिन को हमें एक क्रोमोसोम की फॉर्म में लाना है, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान ज़रूरी होता है कि हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में अपना जीनोम मिले। क्रोमोसोम की फॉर्म में क्यों अपना जीनोम मिले? वाई? बिकॉज कॉम्पैक्टेड जीनोम होता है तो ईजीली जो है वो सेल अपना जीनोम जो है वो बिटवीन टू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर सकता है ईजीली, ठीक है। तो पैकिंग ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हमारे पास वो क्रोमैटिन की स्टेट में होता है, यानी लूजली पैक्ड होता है, यस लूजली पैक्ड होता है, तो उसको हमें टाइटली बाउंड करना होता है। और वो कैसे होता है? पहले हिस्टोन जो है वो फॉस्फोराइलेटेड होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ लूजली बाउंड। लेकिन जब वो हमारे पास सेल डिवीजन का टाइम आता है तो फॉस्फेट को रिमूव कर दिया जाता है और वो हेट्रोक्रोमैटिन की स्टेट में आ जाता है, टाइटली बाउंड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डीएनए रिपेयर। तो डीएनए रिपेयर जो फॉस्फोराइलेशन है, फॉस्फोराइलेशन बेसिकली एक्ट्स रैपिडली, बहुत तेज़ी से एक्ट करती है जैसे ही कोई डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक आ जाता है डीएनए में। इट कैन बी ड्यू टू एनी रीज़न, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है और मल्टीपल रीजंस होते हैं उसके सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन जब एक डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक आ जाता है तो क्या होता है कि हिस्टोन का जो सब यूनिट H2A है उसका जो सीरीन एट 139th पोजीशन पे है वो मॉडिफाई हो जाता है, यानी फॉस्फोराइलेट हो जाता है। जैसे ही वो फॉस्फोराइलेट होता है तो हमारे पास उस पोजीशन के ऊपर जहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है ना, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक आ गया, यहाँ पे हमारे पास हिस्टोन था, इसका जो H2 सब यूनिट है वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है एट द सीरीन 139th पोजीशन। जैसे ही वो फॉस्फोराइलेट होता है तो हमारे पास यहाँ पे डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स जो हैं वो आ जाते हैं फ़ौरन से, यानी बेसिकली दैट इज़ अ सिग्नल। जैसे ही वो जगह फॉस्फोराइलेट हो जाती है हिस्टोन की, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यानी जो डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स होते हैं वो रिक्रूट करता है, उनको अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे जो डीएनए है वो रिपेयर हो जाता है। सो दिस इज़ अ रैपिड प्रोसेस यहाँ पे, ठीक है। और जो इसका मेजर फंक्शन है फॉस्फोराइलेशन का, इट इज़ द डाउन स्ट्रीम कैस्केड ऑफ इवेंट्स, यानी हमारे पास एक चेन रिएक्शन, जब एक प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होता है ना, ठीक है, जब एक प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होता है तो बेसिकली दिस प्रोटीन हैज़ द एबिलिटी टू एक्टिवेट मल्टीपल प्रोटीन्स, प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3, और फिर ये कैस्केड ऑफ इवेंट्स है, एक चेन रिएक्शन बन जाता है, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, सिग्नलिंग पाथवेज, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा एक पाथवे बन जाता है और इट बेसिकली एम्पलीफाइज द सिग्नल, जो ओरिजिनल सिग्नल होता है, जो एक स्टार्टिंग सिग्नल होता है उसकी एम्पलीफिकेशन करता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये एक फर्स्ट सिग्नल था, ये एक पहला सिग्नल था, ये फिर उसी को एम्पलीफाई कर रहा है, ये उसको और एम्पलीफाई कर रहा है, उसको और एम्पलीफाई कर रहा है, और एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स होता है फॉर अ लार्जर सेलुलर रिस्पॉन्स। तो ये एक मेजर फंक्शन है फॉस्फोराइलेशन का, ठीक है। सो दिस वॉज द वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।